सोचिए, एक शांत रात, आसमान में तारे और एक स्कॉलर हाथ में दीपक लेकर कैलकुलेशन कर रहा है। उसके सामने खड़ा सवाल, आखिर चीजें नीचे कैसे गिरती है। यह सवाल न्यूटन से 900 साल पहले पूछा गया था इंडिया में, लेकिन यह नाम दुनिया ने भुला दिया। आज हम हिडन कहानी को खोलने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में, और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। 7वीं और 12वीं सदी के भारत में दो महान वैज्ञानिक जन्मे थे, ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय। इन्होंने ग्रहों की चाल, गति और वस्तुओं को गिरने जैसी चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उनकी नोटबुक में ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो आज के फिजिक्स में मिलते हैं, लेकिन दुनिया की किताबें उनके नाम वहां से गायब कर दी गई। यही मिस्ट्री आज हम खोलने वाले हैं। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 सीई में हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा स्तूपा सिद्धांता में लिखा है, एक ऐसी किताब जिसमें स्टार, प्लैनेट्स और मोशन समझा गया है। उन्होंने बताया कि प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पैटर्न में मूव करते हैं। उन्होंने रिलेटिव स्पीड जैसी कॉन्सेप्ट भी नोट की थी। उनके लिखे इक्वेशन आज भी हिस्टोरियंस को हैरान कर देते हैं। अब बात करते हैं भास्कर द्वितीय। लगभग 500 साल बाद 1114 सीई में पैदा हुए। उनकी किताब सिद्धांता शिरोमणि में फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन है। उन्होंने बताया कि चीजें गिरते समय स्पीड बढ़ती है। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की मोशन का डिटेल्ड स्टडी किया है। उनके डायग्राम्स मॉडर्न फिजिक्स से मिलते जुलते हैं। न्यूटन ने 1600 में ग्रेविटी का कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा, लेकिन इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाते हैं कि न्यूट्रल मोशन की समझ इससे बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी। ब्रह्मगुप्ता ने प्लैनेटरी मोशन को मैथमेटिकल रूप दिया। भास्कर द्वितीय ने एक्सेलरेशन और फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वजह को डिटेल में लिखा। यह पहली बार डॉक्यूमेंटेड था इंडिया में। अब सबसे बड़ा सवाल, इन खोजों का सबूत कहां है। यह जगह हमारी कहानी और भी मजबूत हो जाती है। ब्रह्म स्तूपा सिद्धांता में 7वीं सदी ब्रह्मगुप्त, यही वो ग्रंथ है जहां गिरती वस्तु और गति का आकर्षण बल का स्पष्ट गणितीय वर्णन मिलता है। कई पन्नों में गति के नियमों के सूत्र भी दिए गए। सिद्धांता शिरोमणि 12वीं सदी भास्कराचार्य, इसमें उन्होंने लिखा है कि धरती वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यही लाइन आज के रिसर्च न्यूटन से पहले ग्रेविटी के संकेत के रूप में दिखती है। अब बात करते हैं इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस। इस जर्नल ने कॉम्परेटिव स्टडीज में साफ लिखा है कि भारतीय गणितज्ञों ने ग्रेविटेशनल बिहेवियर का वर्णन न्यूटन से कई सदियों पहले कर दिया था। यूनेस्को द्वारा सुरक्षित पांडुलिपियां, मध्यकालीन भारत की कई वेधशालाओं में पांडुलिपियां आज यूनेस्को द्वारा सुरक्षित है, जिनमें ग्रहों की गति और भौतिक नियमों की शुरुआती सूत्र मौजूद है। उज्जैन, राजस्थान, कर्नाटक की पुरानी वेधशाला, यही वह स्थान है जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने गिरती वस्तुएं, समय, गति और आकाशीय गणना का अवलोकन दर्ज किया था। आज भी इन वेधशालाओं में उनके ऑब्जर्वेशन मार्क मौजूद है। ब्रह्मगुप्त ने प्लैनेट की मोशन को फॉर्मूला से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि अर्थ भी मूव करती है। यह बात उस समय रियर थी। भास्कर द्वितीय ने गिरती वस्तुओं की गति को मेजर किया। उन्होंने एक्सेलरेशन का ईयरली फॉर्म लिखा। मॉडर्न रिसर्च कंफर्म करते हैं कि यह ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट थी। अब कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी पर ऑब्जर्वेटरी क्लैम हवा और स्कूलर स्काई को देख रहे हैं। नीचे विलेज में लैंप्स जल रहे, ऊपर ब्रह्मांड की मूवमेंट नोट हो रही है। इंक से बने कैलकुलेशन धीरे धीरे शेप बना रहे हैं। कैमरा स्काई से मैन्युस्क्रिप्ट्स तक जूम करता है। ये कैलकुलेशन सिर्फ गणित नहीं, एक अलग सोच का प्रमाण थे। इतिहास में न्यूटन को क्रेडिट मिला, लेकिन ये मैन्युस्क्रिप्ट्स सेंचुरीज पहले लिखे गए थे। ब्रिटिश ईरा के दौरान बहुत से इंडियन टेक्स्ट ट्रांसलेट नहीं हुए, कई खो गए, कई ध्यान में नहीं लाए गए। इससे इंडियन साइंटिस्ट की
लीगेसी दब गई है। यही पहला ट्विस्ट है। नॉलेज था लेकिन फेम बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मगुप्ता के इक्वेशन, ऑर्बिट्स, मोशन एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने अर्थ रोटेशन को हिंट भी दिया। उनकी स्पीड कैलकुलेशन सुपर स्लाइटली एक्यूरेट पाई गई। मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स भी उनकी प्रिसिजन से प्रभावित है। ये कोई मीथ नहीं, डॉक्यूमेंटेड साइंस है। भास्कर द्वितीय ने फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के दौरान स्पीड की बढ़ने की बात लिखी है। उन्होंने कंप्लीट मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन डायरेक्शन सही थी। उन्होंने पेंडुलम, शैडो और सिलेंड्रियल एंगल्स पर एक्सपेरिमेंट किए। रिसर्च ने कंफर्म किया कि कई ऑब्जर्वेशंस रिपीटेबल थे और ये रियल साइंटिफिक मेथड था। इंडिया के उज्जैन और कर्नाटका उस समय नॉलेज हब थे। ये जगह दुनिया के एस्ट्रोनॉमिक सीखने का बड़ा सेंट्रल थी। स्टूडेंट दूर दूर तक आकर यहां सीखते थे। ब्रह्मगुप्ता और भास्कर द्वितीय यही काम करते थे। इंडिया उस समय साइंटिफिकली स्टडी का पावर हाउस था। अब मीत ये कहता है कि इंडिया में सिर्फ रिलीजन और फिलोसॉफी थी और साइंस, यहां डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स स्टडी भी होती थी। मीत न्यूटन ने सबसे पहले ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया और साइंस ये कहता है कि इंडियन स्कॉलर ने नेचुरल मोशन सबसे पहले यहां पे ऑब्जर्व किया। और ट्रूथ ये है कि साइंटिफिक डिस्कवरी एक लंबी प्रक्रिया है। कई लोग कंट्रीब्यूट यहां पे करते हैं। लेटेस्ट रिसर्च रिवील करती है कि कुछ फॉर्मूलाज न्यूटन के लॉ से मिलते हैं। यूरोपियन हिस्टोरियंस ने भी एक्नॉलेज किया है कि इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस थी। डिजिटल स्कैन्स में नई डिटेल्ड मिली है जो पहले क्लियर नहीं थी। यानी जो हम जानते थे वो सिर्फ आधी कहानी थी, बाकी कहानी अब सामने आ रही है। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स अब प्रिजर्व है और धीरे धीरे डिजिटल हो रहे। लाइब्रेरीज दुनिया भर में इन्हें रेफर करती है। स्टूडेंट्स और रिसर्च इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे हैं। इंडियन साइंटिफिक हिस्ट्री अब हाईलाइटेड हो रही है। लेजेसी वापस लौट रही है। 2020 और 2024 में कई पेपर्स आए जिन्होंने इन डिस्कवरीज को कंपेयर किया। हाई रिजोल्यूशन स्कैन ने हिडन डायग्राम्स को क्लियर दिखाया। फिजिक्स एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इन कैलकुलेशन का डायरेक्शन सही था। कुछ फॉर्मूलाज सुपर स्लीज मॉडर्न कंसेप्ट से क्लोज थे। ये रिसर्च अब ग्लोबल कम्युनिटी में नोटिस हो रही है। न्यूटन ने कंप्लीट साइंटिफिक फ्रेमवर्क बनाया, ये अनडिनाइबल ट्रूथ है। लेकिन इंडियन स्कॉलर्स ने सेंचुरीज पहले फाउंडेशन ऑब्जर्व की, ये भी ट्रूथ है। हिस्ट्री में दोनों को साथ देखना पड़ता है, ना किसी की तुलना ना किसी को कम महत्व। बस सच को साफ साफ रखना जरूरी होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया की साइंटिफिक लेजेसी अब भी पूरी तरह सामने नहीं आई। मैन्युस्क्रिप्ट्स इतने एडवांस है कि कई चीजें दोबारा समझनी पड़ रही है। नॉलेज ग्लोबल है, बाउंड्रीज में नहीं बनता। इनके कंट्रीब्यूशंस विज्ञान की पुरानी जड़ें दिखाते हैं। ये फॉरगॉटन साइंटिस्ट डिजर्व करते हैं कि दुनिया उन्हें जाने। कई डिस्कवरी चमकती नहीं, छिपी रहती है, लेकिन जब सच सामने आता है इतिहास नए रूप में दिखाई देता है। क्या अब समय आ चुका है कि हम अपने साइंटिफिक हेरिटेज को फिर से खोजें? क्या आने वाले वर्षों में फॉरगॉटन साइंटिस्ट सामने आएंगे? और क्या इतिहास की किताबें उनकी जगह वापस लौट पाएगी? आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।